जय हिंद। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ और अच्छे हैं? आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और अपने पढ़ाई को बरकरार बनाए रखे होंगे और इसी तरह आप लोग को बनाए रखना भी है। तो आज हम दूसरा सब्जेक्ट यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट लेकर आए हैं और इंग्लिश में हम लोग राइटिंग स्किल के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। और ये राइटिंग स्किल 9th क्लास एंड 9th 10th इंटर यानी 11 12 ये सब के लिए भी, यानी देखिए लेटर तो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं भी ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगा और कभी भी ज़रूरत पड़ेगा और पड़ता भी है लोगों को। इसलिए आप लोग राइटिंग स्किल यानी लेटर को ध्यान से समझें और हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है लेटर एंड एप्लीकेशन? राइटिंग स्किल में हम लोग को समझना आता है लेटर और एप्लीकेशन। इसको समझ कर हम लोग याद करेंगे। याद कैसे करना है? तो समझ कर याद करना है, ये नहीं कि बस रटा रटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। पहले उसके बाद हम लोग पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन। उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो यूं ही आप लोग को लिखने का ये आदत बन जाएगा। तो देखिए लेटर एंड एप्लीकेशन, हम लेटर और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। लेटर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर होता है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र, और फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर आखिर है क्या, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यह पत्र अपने रिश्तेदार या फिर निकट, जो आपको नजदीक, जो आप अपना नियरेस्ट, अपना फैमिली में मानते हैं, तथा मित्रों के लिए यह पत्र लिखा जाता है। यानी देखिए इनफॉर्मल लेटर किसके लिए? अपने रिश्तेदार के लिए, अपना जो नियर फ्रेंड है, आपका क्लोजली है, पूरा दिग्गज दोस्त है जो, उसके बारे में, उसके लिए यह पत्र लिखा जाता है। अब हम लोग समझेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र। यह पत्र वैसे लोगों के लिए लिखा जाता है जो ऑफिस या फिर व्यापार संबंधित कार्यों के लिए, इस तरह का असुविधा के लिए खेद हो तो वहां पे पत्र यानी लेटर दिया जाता है और अपना समस्या को, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह हम लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल दोनों को बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे, देखिए फॉर्मल लेटर, इसमें भी दो टाइप का लेटर होता है। एक होता है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर के साथ उसमें एप्लीकेशन टाइप से उसमें लिखा जाता है। और दूसरा होता है बिजनेस के लिए आपको इंक्वायरी करना है। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑफिशियल लेटर के बारे में। ऑफिशियल लेटर, जैसे मेरा जमीन का कोई विवाद है तो जमीन का मालिक कौन होता है? सीईओ यानी सर्कल ऑफिसर। हमें उपायुक्त से कुछ अनुरोध करना है तो वहाँ हम लोग जिला में कोई आप डालना है कोई तरह का इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ही डालेंगे। यानी जितना भी ऑफिशियल अधिकारी हो, ये सब हम लोग एप्लीकेशन टाइप में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। यानी किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा ये अधिकार है कि यदि कोई काम मेरा नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन लिखकर वहाँ अपना समस्या को समाधान किया जाता है। क्योंकि देखिए इंडिया का कोई भी कानून हो या कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम व्यवस्था हो गवर्नमेंट का, तो एक प्रोटोकॉल के तहत आता है और उसमें शामिल करके सारा दस्तावेज लगाकर उसके बाद त्वरित कार्रवाई किया जाता है। यानी आप एक सिस्टम के अनुकूल आपके पास समस्या का सलूशन किया जाएगा। किसी तरह का हादसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है, थाना में हम लोग का एप्लीकेशन आता है तो इसी के अंतर्गत आएगा। जमीन जगह का विवाद हुआ है तो एप्लीकेशन हम लोग वहां डालते हैं। यानी मेरा वहां वो अधिकार है, और अधिकार आप लोग भी याद रखिएगा, अधिकार मांगने से नहीं मिला है, मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार मांगने से हम लोग को आज तक नहीं मिला है, उसको हम लोग एक तरह समझिए कि छीनना पड़ता है अपना अधिकार। अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है तभी आपका अधिकार मिलेगा।
अब हम लोग समझेंगे बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के बारे में, जैसे देखिए कोई कंपनी है, मानते पार्ले जी बिस्कुट है, वो कंपनी झारखंड के कोई जिला में, जैसे चतरा जिला में मानते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो इसको आसानी से ऐसे नहीं, एक कैसे मिले, उसके लिए इसका भी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है? FSSAI। इसके तहत यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत यदि ये अपना प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा तभी इसको इजाजत मिलेगा। आप छोटा कंपनी शुरुआत करें तो ऐसा बात थोड़ी है कि आप तुरंत शुरुआत किए और आपको अचानक पूरा ऑल इंडिया सप्लाई करने मिल गया, नहीं। क्योंकि इंसान अभी के दौर में इंसान पर भरोसा नहीं है। इसके लिए सरकार अपना नियम व्यवस्था सिस्टम बनाई है और वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। आप यदि बिस्किट कंपनी खोले हैं तो आपको सबसे पहले आपको इजाजत दी जाए कि आपको लाइसेंस मिलता है और वो बिजनेस लेटर रहता है। बिजनेस लेटर के तहत आपको सबसे पहले टारगेट दिया जाएगा कि आप अपने जिले में पहले सप्लाई कीजिए। आपका जिला तक अच्छा से चल गया तो आपको स्टेट लेवल पर दिया जाएगा, और यदि आपका स्टेट जिला से परफॉर्मेंस अच्छा मिला, उसके बाद स्टेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, उसके बाद आपको पूरा ऑल इंडिया में सप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जब अच्छा से आपका पूरा कंपनी अच्छा से चलने लगी तो अब आपको इंटरनेशनल लेवल तक सप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आप बना लिए तुरंत और तुरंत उसको सप्लाई किए हैं, पता ना आप उसमें जहर मिला दीजिएगा, कितना लोगों को जान ले लीजिएगा। तो ये सारा सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। बिजनेस लेटर में यानी किसी से इजाजत लिया जाता है। आपने कि ऐसे आए और आप यहाँ उठा पटक आए, हम जमीन ले लिए और यहाँ पे प्रोडक्ट करना तैयार कर दिए, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार लेटर के बारे में आप लोग समझ गए। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। रिवीजन का लेटर कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसको बोलेंगे? रिश्तेदार, अपने जो दिग्गज दोस्त हो, अपने नज़दीकी जो दोस्त हो, उसके बारे में ये पत्र लिखा जाता है जो आपके निकट होना चाहिए। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत वो आता है। फॉर्मल लेटर किसी से, वैसे ये पत्र ऑफिशियल लेटर या फिर बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड बात किया जाता है। तो इस प्रकार आप ये टॉपिक को समझ लेंगे। अब हम लोग इसको बारी बारी करके एक एक करके इनफॉर्मल लेटर के बारे में, इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या क्या आता है और फॉर्मल लेटर के बारे में क्या क्या आता है, एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो इस प्रकार आप लोग लेटर एप्लीकेशन के बारे में समझ गए होंगे। लेटर में इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। अब आप ये टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।